अस्सलामुअलैकुम। किसान मददगार हफ्तावार न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। हेडलाइंस। IMF का पाकिस्तान से ज़रूरी आमदनी पर 45% तक टैक्स आयद करने का मुतालबा। IMF ने पाकिस्तान से ज़रूरी आमदनी पर 45% तक टैक्स आयद करने का मुतालबा किया है ताकि अरबों डॉलर का बेल आउट पैकेज हासिल किया जा सके। IMF ने अक्टूबर 2024 तक सूबाई कवानीन को वफाकी कवानीन के मुताबिक बनाने की शर्त रखी है और मवेशियों के शोबे के लिए इनकम टैक्स छूट को खत्म करने का मुतालबा किया है। काश्तकार मूली की काश्त के लिए जमीन की तैयारी पर खसूसी तवज्जो दें। नीची जगहों पर पानी ज्यादा देर खड़ा होने और ऊंची जगहों पर कम पानी से फसल मुतासर होने का खदशा होता है, लिहाजा काश्तकार मूली की काश्त के लिए जमीन की तैयारी पर खसूसी तवज्जो दें। महकमा ज़राअत के तर्जुमान ने बताया कि मूली के 40 दिन वाली किस्म गर्मी बर्दाश्त करने के अलावा 40 से 55 दिन के दौरान बर्दाश्त के काबिल हो जाती है। पाक चीन मुश्तरका लैब बराए मसनूई ज़हानत और स्मार्ट ज़राअत का क़याम। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में पाक चीन मुश्तरका लैब बराए मसनूई ज़हानत और स्मार्ट ज़राअत का क़याम अमल में आया है। मंसूबे में 600 किसान शामिल है, जिसका मकसद ड्रोन टेक्नोलॉजी से पैदावार में इजाफा और अखराजात में कमी करना है। गंदम की पैदावारी मुकाबले में पोजीशन हासिल करने वाले जमींदारों में इनामी चेक तकसीम। महकमा ज़राअत के ज़ेर इंतजाम ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम के तहत होने वाले पैदावारी मुकाबले बराए गंदम 2023-24 के पोजीशन हासिल करने वाले काश्तकारों में इनामी चेक तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। मुल्क में यूरिया की खेप में कमी, DAP की खेप में इजाफा। जारी कैलेंडर साल के पहले 6 माह में यूरिया की खेप में 2% कमी जबकि DAP की खेप में 5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जून में यूरिया का इस्तेमाल 21% कम जबकि DAP का इस्तेमाल 23% कम रहा। फ्लोर मिल्स की मुल्क भर में हड़ताल, आटे के बहरान का खदशा। मुल्क भर के फ्लोर मिल्स ने 5% विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ गैर मुबैना मुद्दत के लिए हड़ताल शुरू कर दी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन आमिर अब्दुल्ला के मुताबिक हुकूमत ने मुशावरत के बगैर टैक्स आयद किया, जिससे फ्लोर मिल्स मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ्लोर और गंदम की मसनूआत की फरामी मुअत्तल हो गई है, जिससे आटे के बहरान का खदशा बढ़ गया है। गुज़िश्ता हफ्ते में किसान मददगार हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाले 5 अहम सवालात। धान की फसल में जड़ी बूटियों की तल्फी कैसे मुमकिन है? मुंतकिल शुदा लाभ के लिए जब सब जड़ी बूटियां उगाएं तो 20 से 25 दिन बाद पायरेनिक्स गोल्ड 30 WDG 100 ग्राम 160 मिलीलीटर बायो एनहांसर इस्तेमाल करें। स्प्रे से 1 दिन पहले खेत से पानी निकाल दें, फिर स्प्रे के 1 से 2 दिन बाद पानी दें और 5 दिन तक पानी खेत में खड़ा रहने दें। तिल की फसल में मिलीबग का कंट्रोल कैसे मुमकिन है? इस कीड़े के बालिग और बच्चे दोनों ही पत्तों और नर्म शगुफों का रस चूसते हैं। माशी नुकसान की हद, इसका हमला जो ही टुकड़ियों में नजर आए तो वहाँ स्प्रे करें। मिथाइलिन 57 EC बहिसाब 500 मिलीलीटर फी एकड़ स्प्रे करें या प्रोफेनोफॉस 500 EC बहिसाब 800 मिलीलीटर फी एकड़ स्प्रे करें या बाइफेंथरीन 10 EC बहिसाब 250 मिलीलीटर फी एकड़ स्प्रे करें। कलराटी जमीन में धान की काश्त का तरीका क्या है? जिस खेत में लाभ मुंतकिल करनी हो उसकी तैयारी गहरा हल चलाकर शुरू करें, लेकिन कद्दू बिल्कुल ना करें ताकि पानी लगाने से नमकियात की धुलाई हो सके। लाभ लगाने से 7 से 10 दिन पहले खेत में पानी खड़ा रखें। काले कलर की जाति के बायस फसल 20 दिन के अंदर अंदर मुतासर होना शुरू हो जाती है। जमीन के तज्जिए की बुनियाद पर ऐसी जमीनों में गंधक का तेजाब और जिप्सम इस्तेमाल करने से फसल की नशोनुमा बहाल होती है। तिल के पौधे मुरझा जाए तो क्या किया जाए? तिल की फसल के लिए हवादार जमीन बेहतर है। ज्यादा पानी देने से या ज्यादा बारिश होने की वजह से भी मुरझाव की बीमारी लग जाती है। जिस जमीन में बार बार तिल की फसल काश्त की जाए वहाँ इस बीमारी का जरासीम मौजूद होता है जो बाद में बीमारी का बायस बनता है। तिल की फसल को इस बीमारी से बचाने के लिए जरूरी है कि दिन के वक्त पानी ना लगाया जाए। फसल को इस बीमारी से बचाने के लिए पोर्टेबल 70% WP 1 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से पहली आपाशी के साथ ही फ्लड कर दें। धान की पनीरी में जड़ी बूटियों के लिए कबल अज़ उगाओ असर करने वाली जहर कैसे इस्तेमाल की जाए? कद्दू करने के बाद सिफारिश करदा जड़ी बूटी मार जहर की मौजूदा मिकदार शेकर बोतल के साथ खेत में बिखेर दें। उसके 36 से 48 घंटे बाद तक खेत में पानी खड़ा रहने दें और फिर निकाल कर ताज़ा पानी डाल दें। पानी डालने और निकालने का ये अमल 2 से 3 मरतबा दोहराएं और फिर खड़े पानी में अंगूरी मारे हुए बीज का छट्टा दे दें। मजीद रहनुमाई के लिए किसान मददगार हेल्पलाइन पे राब्ता करें। शुक्रिया। जदीद ज़रई इजादात, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर जदीद ज़रई रुझानात में एक अहम कदम है जो न सिर्फ जमीन की सेहत को बरकरार रखता है बल्कि उसे बेहतर बनाता है। इस तरीके में जमीन की बहाली, हयातियाती तनाव और माहौलियाती तवाज़ुन को फरोग देने पर तवज्जो दी जाती है। इसमें चंद अहम टेक्निक्स शामिल हैं। एडेप्टिव ग्रेजिंग,
ये तरीका चरागाहों की तरतीब और जानवरों के चरने के नमूनों को बेहतर बनाकर पौधों की बढ़ोतरी और कार्बन के जखीरे में मदद देता है। नो टिल फार्मिंग, मिट्टी को कम से कम हिलाने से मिट्टी का कटाव कम होता है और पानी का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर होता है। केमिकल की कमी, मस्नूई कीमियाई मादों के इस्तेमाल को कम करके मिट्टी के माइक्रोब्स को सेहतमंद और मुतनव्वे बनाया जाता है। रीजनरेटिव फार्मिंग सिर्फ मिट्टी की बहाली तक महदूद नहीं बल्कि माहौलियाती तवाज़ुन को भी मुतासिर करती है। इसके अलावा कार्बन ट्रेडिंग को किसानों के लिए आमदनी का एक मुमकिन जरिया भी तस्लीम किया जाता है। मौसम, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पोटोहार और शुमाल मशरकी पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। पाकिस्तान के दीगर शहरों में अगले हफ्ते के मुमकिन दर्जा हरारत ये रहने के इम्कानात हैं। इसी के साथ खबरों का इख्तिताम होता है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।